Guys, I am Anshuswal. Today I will teach the next part of the microeconomics. Let's start. Welfare definition. According to Alfred Marshall, economics is a study of the man in the ordinary business of the line. It means इकोनॉमिक्स मैन की स्टडी होती है जो आजकल मैन अपने ऑर्डिनरी लाइफ में लेन देन वगैरह करते हैं। ये उसी चीज़ के बारे में बताता है। इट इंक्वायर्स ये इंक्वायर्स करता है कि कैसे हम इनकम जनरेट करते हैं एंड कैसे उस जनरेट इनकम को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप, thus it is on one side the study of wealth and on other and more important side a part of study of the man, और ओवरऑल दिस इज़ द स्टडी ऑफ मैन कि हम लोग वेल्थ और जितनी भी वेल्थ है वो एक स्टडी ऑफ मैन, मतलब एक इंसान के बारे में हम जब जानने की कोशिश करते हैं तो उसी के ही अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है वेल्थ, कि वेल्थ कैसे हम जनरेट करते हैं, हम कैसे उसको यूज़ करेंगे। इट्स मीन according to Marshall, primary objects and end of economics is the promotion of the material welfare. अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा ये बताया गया है कि हम लोग कैसे लोगों की वेलफेयर कर सके, मतलब हम लोगों की हेल्प कर सके। नॉट अ प्रॉफिट मोटिव, ये प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं, ये लोगों के हेल्प के, ये ह्यूमन्स लाइफ में हम लोगों की हेल्प कैसे कर सके, ये इनका मोटिव था। ड्यू टू द रीज़न ही शिफ्टेड, इन्होंने वेल्थ से लेके वेल्थ के बारे में ना बता के वेलफेयर के बारे में बताया कि हम चीज़ें प्रॉफिट मोटिव नहीं, लोगों के वेलफेयर मोटिव करें। वेलफेयर मीन्स किसी की हेल्पिंग नेचर। एंड सेकंड टॉपिक इज़ इसका स्कार्सिटी डेफिनीशन किसने दिया था? लियोन रॉबिन्स ने दिया था। उन्होंने ये बताया इकोनॉमिक्स एक साइंस है जिसमें स्टडी हम लोग करते हैं ह्यूमन बिहेवियर की। वो रिलेशन बताते हैं कि लोगों की एंड्स मीन्स यूजेस एंड स्केयर मीन्स कमी। लोग रिसोर्स की कमी होने के बावजूद भी लोग अपने वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करें, उसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो हम उस अल्टरनेटिव यूजेस करके कैसे हम अपने वांट्स को सेटिस्फाई करें कि हम लिमिटेड रिसोर्स में हम ज़्यादा अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। सेक्रीफाइड डिफिनीशन ऑफ द इकोनॉमिक वॉज गिवन बाई रॉबिन्स, जैसा कि मैंने पहले बताया। उनकी बुक थी द एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द इकोनॉमिक साइंस, जो पब्लिश हुई थी 1932 में। स्कॉसिटी डिफिनीशन इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो ह्यूमन एग्जिस्ट करते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। तो अब हम चलते हैं उस कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स अनलिमिटेड वांट। अभी तक मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है उसमें आपने बार बार मैंने रिपीट किया है अनलिमिटेड वांट्स, स्कार्सिटी, अल्टरनेटिव यूजेस। तो अब हम उसी चीज़ को डिफाइन करेंगे। मैन के पास अनलिमिटेड वांट्स होते हैं जो कभी एंड नहीं होते। दे कैन नेवर बी फुली सेटिस्फाई, ये कभी सेटिस्फाई नहीं किए जा सकते। अगर हम हम एक वांट को सेटिस्फाई करते हैं तो नेक्स्ट सेटिस्फाइड तुरंत प्रोड्यूस कर जाएंगे। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स, स्कार्सिटी रिफर्स टू लिमिटेशन ऑफ द सप्लाई इन द रिलेशन टू डिमांड। हाँ, मतलब कि हमारे जो रिसोर्स हैं उनकी सप्लाई कम रहती है इन कंपेयर्स टू डिमांड। अभी हम आगे चलकर सप्लाई एंड डिमांड्स के बारे में पढ़ेंगे, बट अभी बस इतना जान जाइए कि हम चीज़ें जितना हम डिमांड करते हैं उसके कंपैरिजन में जो चीज़ प्रोड्यूस होती है हमारी इकोनॉमी में वो चीज़ें कम रहती हैं। तो अब हमें उन कम चीज़ों से ही अपने ज़्यादा से ज़्यादा वांट्स को सेटिस्फाई करना है। स्कार्सिटी इज़ द यूनिवर्सल एंड अप्लाइज टू ऑन ऑल इंडिविजुअल्स। स्कार्सिटी ये एक यूनिवर्सल चीज़ है और ये सारे ही इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन और कंट्री सफ़र करती है सब चीज़ों से। अल्टरनेटिव यूजर्स मतलब रिसोर्स आर नॉट ओनली स्केयर, रिसोर्स सिर्फ स्केयर ही नहीं है बट इसके बहुत सारे यूजेस भी हैं। अब हमें वो चूज़ करना है जो हमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। इट्स मीन मैं आपको ये एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि हमें अभी ब्रेड खाना है, ठीक? तो
ब्रेड से हम ब्रेड लाए बाज़ार से, तो हम उससे ऐसा क्या बनाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा वांट सेटिस्फाई हो, मतलब जिससे ज़्यादा लोगों का पेट भर जाए, पेट भर जाए और लोग अल्टरनेटिव चीज़ों की डिमांड ना करें। तो हम ऐसा ब्रेड बनाएंगे, ब्रेड से ऐसी चीज़ बनाएंगे कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की डिमांड फुलफ़िल कर सके, ना कि कोई एक पर्सन की डिमांड फुलफ़िल करे। एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर 2 लोग ब्रेड पकौड़ा के बारे में डिमांड कर रहे हैं, तो हम ऐसा सोचेंगे कि कैसे उन 2 लोग की डिमांड पूरी हो जाए, अल्टरनेटिव कंपेयर टू थर्ड पर्सन। सो अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स दिस फंडामेंटल कैरेक्टर आर फाउंड एवरीवेयर। हर जगह ये दिखा जाता है, कंट्रीज़ में, हर कंट्रीज़ में हर टाइम। इकोनॉमिक्स डील हाउ टू स्केयर रिसोर्स। इकोनॉमिक्स हमें डील करना सिखाता है रिसोर्सेज की कमी जो सोसाइटी में रहती है उसको कैसे एलोकेट करें कि हम लोग अपने डिफरेंट वांट को सेटिस्फाई कर सकें। स्कैसिटी इज़ द रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। स्कैसिटी ही सारी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स की रूट है। स्कैसिटी रिफर्स टू सिचुएशन व्हेन रिसोर्स आर नॉट इनफ टू सेटिस्फाई ऑल वांट्स, जैसे कि मैंने अभी पहले ही बताया था। स्कैसिटी परवेसिव एंड इनफैक्ट इकोनॉमिक्स लाइफ फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इन द होल। स्कैसिटी एक ऐसी चीज़ है जो इकोनॉमिक्स लाइफ में होती ही है, चाहे वो इंडिविजुअल के बारे में बात करें, चाहे हम होल वर्ल्ड के बारे में बात करें। स्कैसिटी ऑफ द रिसोर्स द बेसिस रीजन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम इन ऑल इकोनॉमीज। वही सारी बातें जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि स्कैसिटी इंडिविजुअल से लेके हमारे पूरे होल वर्ल्ड में ही हर जगह स्कैसिटी जैसी प्रॉब्लम प्रोड्यूस होती रहती हैं। They would have been no economics problem if resources are not scarce। हर जगह अगर कहीं इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम नहीं रहेगी तो इसका मतलब ये है कि कहीं भी रिसोर्स की कमी नहीं होगी। बट ऐसा कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें रिसोर्स की कमी ना हो और वहाँ अनलिमिटेड रिसोर्स हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर एक इकोनॉमी में रिसोर्सेज की कमी होती ही होती है, इसलिए ये ऐसी प्रॉब्लम है, ये हर जगह जनरेट होती ही है। चलिए हम आगे चलते हैं। स्कैसिटी अफेक्ट्स आवर डेली लाइफ। वी फेस वेरियस फॉर्म ऑफ सोसाइटी स्कैसिटी इन आवर डेली लाइफ। हम लोग स्कैसिटी ये वेरियस फॉर्म में आते हैं हमारे डेली लाइफ में। ये एक लॉन्ग क्यू है, जैसे रेलवे रिजर्वेशन काउंटर, क्राउडेड बसेस, ट्रेन्स, स्टोरेज, शॉर्टेज ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज़, इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ पेट्रोल, वेजिटेबल और पल्सेस। हर चीज़ों में कमी है। अगर जैसे कि पेट्रोल है, अभी हालांकि हम लोग जानते हैं कि पेट्रोल के लिए क्राइसिस चल रहा है, तो पेट्रोल हमारी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि वो सप्लाई हो नहीं पा रही है, इसलिए वो चीज़ों की कमी है। ऐसे ही जितने भी चीज़ें हमने पढ़े हैं सारे मैन्युफैक्चर होते हैं स्कैसिटी के। ये सब सारे मैन्युफैक्चर हैं स्कैसिटी के। हम लोग स्कैसिटी फेस करते हैं बिकॉज ऐसे थिंग्स जो हमारे वांट्स आवर वांट्स आर लिमिटेड इन अवेलेबिलिटी। हमारे वांट्स इतने होते हैं कि वो जो लिमिटेड रिसोर्स है वो सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हमें स्कैसिटी जैसी प्रॉब्लम को फेस करना होता है। Why do we study economics? Economics is the study because it is enable to understand different aspects of the economy or हेल्प इन एनालाइजिंग प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। इकोनॉमिक एक ऐसी स्टडी होती है जो अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो इकोनॉमी में चलते हैं, और ये एनालाइज करने में हमें हेल्प करती है कि हम लोग कैसे ये प्रॉब्लम और पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट के हैं हम उसको कैसे अंडरस्टैंड करें। हाउ एवर द मेन रीज़न फॉर द स्टडी ऑफ द इकोनॉमी इज सिंप्लीफाइड इन सिंगल वर्ड, दैट इज़ स्कार्सिटी। इन अदर वर्ड ह्यूमन वांट्स आर ग्रेटर देन द अवेलेबल रिसोर्स। जैसा कि अभी मैंने पहले ही आपको बताया कि स्कार्सिटी का मतलब ही होता है कि वो हमारे अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे हम लोग फुलफिल करें।
सो देयर इज़ नीड टू हम एलोकेट द स्केयर रिसोर्स से मतलब कम रिसोर्स से हम लोग अपने जो नेवर जो कभी ऐसे वांट्स जो कभी एंड नहीं हो सकते उसको कैसे सेटिस्फाई करें। इकोनॉमिक कंसल्ट द सिलेक्शन ऑफ रिसोर्स इन द कंडीशन ऑफ द स्कार्सिटी। इकोनॉमिक हमें कंसर्न करती है कि कैसे हम ये जो लिमिटेड रिसोर्स होते हैं उससे हम कैसे अपने वांट्स को सेटिस्फाई करें कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा वांट सेटिस्फाई हो जाए। उसके कैसे अल्टरनेटिव यूजेस या अल्टरनेटिव यूजेस ऐसे देखें कि जो हमारे ज़्यादा वांट को सेटिस्फाई कर सके। इसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने में इकोनॉमिक्स हमारी हेल्प करती है। अब थर्ड टॉपिक पढ़ते हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सैमुएल्सन ने बताया कि इकोनॉमिक एक स्टडी है हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज विथ और विदाउट यूज़ ऑफ मनी। कैसे इकोनॉमिक एक ऐसी स्टडी है कैसे मैन और सोसाइटी चूज़ करती है विथ मतलब उसके साथ या बिना साथ, मनी के साथ या बिना साथ में। एम्प्लॉय स्केयर होते हैं, प्रोडक्ट एम्प्लॉय मतलब जितने भी लोग काम करना चाहते हैं उनकी कमी होती है प्रोडक्टिव रिसोर्सेज में, या विच कुड हैव अल्टरनेटिव यूजेस टू प्रोड्यूस वेरियस commodities over time and distribute their consumption now in the future among the various people and various group of society. It's mean कि हम कैसे मतलब किस मतलब हम जिसके पास मनी हो या ना हो हम लोग किसकी डिमांड फुलफिल करेंगे। जिसके पास जाहिर सी बात है मनी हो, बट हम उनको नहीं देख रहे हैं जिनके पास मनी नहीं होती है। तो सोसाइटी को इकोनॉमिक्स हमें उनके बारे में भी डील करने में हेल्प करता है जो कैसे हम रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करें, पुअर में डिस्ट्रीब्यूट करें कि रिच में डिस्ट्रीब्यूट करें। तो बस ये सब चीज़ों के बारे में भी स्टडी करने में हमें हेल्प करता है इनके हिसाब से, सैमुएल्सन के हिसाब से। हमें कैसे हम अपने रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करें कि कौन फ्यूचर किसको ज़्यादा ज़रूरत है, कौन से पर्सन को ज़्यादा चीज़ें ज़रूरत हैं, किसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, वो चीज़ सैमुएल्सन के द्वारा बताया गया है। सैमुएल्सन डिफिनीशन टेल अस अबाउट द इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस एंड इट इज़ मेनली कंसर्न हाउ सोसाइटी एम्प्लॉय इन लिमिटेड रिसोर्स फॉर जो सोसाइटी एम्प्लॉयज़ है वो उनके पास लिमिटेड रिसोर्स है फॉर अल्टरनेटिव यूजेस, उनके पास अल्टरनेटिव यूजेस है। वो मॉडिफाई करते हैं वर्जन्स को, जो एक वो चीज़ें और एक्सप्लेन अच्छे से करते हैं जो स्कैर्सिटी की डिफिनीशन होती है। सैमुएल्सन डिफिनीशन इज कंसल्ट टू द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड सेटिस्फैक्ट्री। सैमुएल्सन के जो डेफिनेशन होते हैं वो कंसल्ट करते हैं और ज़्यादा अप्रोप्रिएट हैं कि वो सेटिस्फैक्ट्री हमें कैसे मिलती है। इट नॉट ओनली इंक्लूड्स ऑल इशू वेयर हाईलाइटेड इन द अर्लियर डेफिनेशन बट इट इज इशू ऑफ द इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड वेलफेयर। जितने भी अभी हमने डिफिनीशन पढ़ा वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है, बट ये जो हम लोग जो इशू ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड वेलफेयर, दिस इज़ अ मोर अप्रोप्रिएट highlighted topics on in economics. So डेफिनेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स जैसा कि हमने पहले पढ़ा, वेल्थ डेफिनेशन बाय एडम स्मिथ जैसा कि हमने पढ़ चुका, वेलफेयर डेफिनेशन बाय द अल्फ्रेड मार्शल भी हमने पढ़ चुका है, स्कार्सिटी डेफिनेशन रॉबिन्स के द्वारा, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन बाय सैमुएल्सन ये हमने पढ़ चुका। तो अब इसका कंक्लूज़न ये है कि कैसे हम कंक्लूड करते हैं ये जितने भी हमने डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स अभी हमने पढ़े हैं डिफरेंट इकोनॉमिक्स के द्वारा। इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है कैसे पीपुल और सोसाइटी चूज़ करते हैं एम्प्लॉय की जो कमी, एम्प्लॉय के पास जो रिसोर्सेज की कमी है, कैसे वो अपने अल्टरनेटिव यूजेस प्रोड्यूस करते हैं, अल्टरनेटिव यूजेस जिसके होते हैं, अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, अब हम उसे कैसे प्रोड्यूस करें वेरियस कमोडिटीज़ के द्वारा जिससे हम सेटिस्फाई कर पाएँ अपनी वांट्स को, और कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सके, कौन कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सके जो कंजप्शन करेंगे वेरियस पर्सन और वेरियस ग्रुप इन सोसाइटी। ओवरऑल इकोनॉमिक इसी चीज़ की स्टडी है कि ह्यूमन बींग्स जितने भी पीपुल हैं सोसाइटीज़ हैं वो स्केयर रिसोर्स से
कैसे अपने अल्टरनेटिव यूजेस को कंप्लीट कर पाएँ, और फिर इनडेफिनिट जितने भी प्रोड्यूस हुए हैं हमारे गुड्स, उसको कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, कौन से पर्सन के पास जाना चाहिए, कौन से पर्सन के पास नहीं जाना चाहिए। ये सारी चीज़ की, ये ओवरऑल जितनी डिफिनीशन है वो सारी चीज़ की स्टडी ये बताता है कि हम स्कर्सिटी के होते हुए हम कैसे अपने वांट्स को सेटिस्फाई करें, कैसे लोगों को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। So thank you for watching, and next part is very soon. So please like and subscribe in my channel. Okay, bye bye.